माया का बड़ा ऐसा प्रभाव है कि अचानक पूछा जाए परसों को दोपहर के आपने क्या पाया, परसों दोपहर, स्मृति का नाश करना इसका स्वभाव है। गर्भ में कितना कष्ट पाया था कि भगवान को पुकारा था, एक बार निकाल दो, आपका भजन ऐसा करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना आना पड़े। याद है किसी को? नहीं है। विस्मृति के गर्त में डाल दे। आप सोचते हो कि आपका परिवार का कोई जाएगा और फिर आपको पहचानेगा, जब आपका शरीर छूटेगा वहीं जाओगे? नहीं नहीं नहीं, कर्म का बहुत हिसाब अलग अलग है। और शरीर छूटते ही स्मृति खत्म। अब जहां जाएगा नई स्मृति, नया जन्म, ऐसा लगता है मानो नए संसार में आए। ए भाई, तेरो न को ना तू काहू को। कुछ लोगों का अज्ञान इतना तक बढ़ जाता है कि बोले हम तुम्हारा जन्म जन्म साथ नहीं छोड़ेंगे। जन्म तुम में, तुम्हारे बस में है काल, तुम त्रिकालज्ञ हो, उसका जन्म कहां होगा? किस कर्म से तुम प्रेरित होकर कहां जाओगे? कहीं नहीं। नहीं, बहुत सावधान। एकमात्र साथी है जिसको तुम पहचानते नहीं, वो जन्म जन्मांतरों से तुम्हारे साथ है, वो है गोविंद, वो है कृष्ण। वो केवल शांत बैठा है तुम्हारे पुकारने के लिए कि एक बार तू लौट कर मेरी तरफ मुड़ और कहे, प्यारे मैं भूल गया था तो आओ। बाह पसारे खड़े एकमात्र है। अभी आप सब, आपको मोह के कारण समझ में ये भाषा नहीं आएगी। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सम बिरति बखानी, नहीं समझ में आएगी। कामी सम जिम हरि कथा, ऊसर बीज बे फल जथा। जैसे कामी पुरुष को भगवत चरणारविंद की प्रीति की बातें बताओ, उसको समझ में नहीं आएगी। निरंतर नाम जप करो भगवदास, नहीं समझ में आएगी। लोभी से वैराग्य की बातें करो, नहीं समझ में आएगी। ममता रथ को ये ज्ञान की कहानी की तेरो न को ना तू काहू को, उसको समझ में ही नहीं आएगी कि कैसी बात कर रहे हो। पूरा भरा परिवार है, सब हमको प्यार करते हैं, हमारे लिए प्राण त्याग सकते हैं, ऐसा भ्रम हो जाता है। यही माया भ्रम पैदा करती है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये घड़े तुम्हें दिखाई दे रहे, सूर्य एक ही चमक रहा है, वही है श्री कृष्ण, तुम्हारा परम प्यारा प्रिय, और उसको तुम पहचानते नहीं हो। और उसका स्वभाव है, एक बार तुम मुड़ कर देखो, सन्मुख होए जीव मोई जवहीं, जन्म कोट यज्ञ नाश हो। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट करके गले लगा लेते हैं, ऐसा प्यारा कोई नहीं मिलेगा। एक बार सबसे प्यार करके अनंत जन्मों में देख लिया, मेरे श्री कृष्ण से प्यार करके देखो। एक बार अगर जीवन को इनके चरणों में अर्पित कर दो, बस एक बार, पूरे जीवन की बागडोरे संभाल लेते हैं हम। नामे भक्ता प्रणश्यति, जिसने अपना जीवन मेरे हवाले कर दिया उसका पतन नहीं हो सकता। श्री भगवान सत्य सच्चिदानंद हैं, उनके वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। तेरो न को, ये अनुभव हो जाना बहुत ऊंचाई की बात आ जाती है। तेरो न को ना तू काहू को। समय है अभी, इसलिए समझ में नहीं आएगा। जब समय समझाएगा तो आप समझ नहीं रह जाएगी, तभी मन पछते है अवसर बीते। जब संन्यास मार्ग में थे तो पीछे से, कमरे से एक आवाज है, ए बाबा हमसे बात कर लो। तो खिड़की की तरफ गए तो बड़ा दुर्गंध आ रही थी कमरे से, और शरीर में सड़न ऐसे सब। तो हाँ, आप क्या कह, हमारे तो होश उड़ गए, उनका वो दर्द। और वो बोले कोई हमसे बात नहीं करता, बाहर से दरवाजा बंद है, मैं निकल नहीं सकता, बस ऐसे हाथ जुड़ा, हम क्या कर सकते हैं, भिक्षुक हैं। चिंतन बना कि ओहो, जीवन भर इसने इन्हीं लोगों के लिए कमाया होगा, आज इससे कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि कर्म का फल आ गया। अब मनाते हैं फिर घर वाले कि भगवान उठा ले। जब तक तुम्हारा शरीर किसी के स्वार्थ लायक है प्यारे, तभी तक तुमको प्यार शब्द से बांधा जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा शरीर किसी के स्वार्थ लायक नहीं होगा तो प्यार शब्द मिलेगा नहीं। उस समय प्यार देने वाला सिर्फ एक है, वो श्री कृष्ण। मान लीजिए, देखा है, वास्तविक जब तक ज्ञान नहीं तब तक आपको लगता है मुझे बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत प्यार। कुछ नहीं, माया का ऐसा खेल है।
और जब तक इसमें श्री कृष्ण हैं और इस शरीर से स्वार्थ की पूर्ति होती है तब तक प्यार नहीं, इसको जला दिया जाएगा, किसी काम का ये नहीं है। विश्वास करो, माया केवल तुम्हारे समय को नष्ट कर रही है। वो बड़े प्रवीण हैं जो राधा राधा कहकर अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, पापाचरण नहीं कर रहे। तेरो न को ना तू काहू को, ऐसी प्रबल भगवान की माया। इछावर, ये फतेहपुर जिले की तरफ, उधर से गली से निकल रहे थे, एक महल बना हुआ था, वहां से एक वृद्ध भागते हुए आए। स्वामी जी रुक गए, बोले बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बताइए, हृदय जल रहा है, बहुत दुखी हूं। तो कहे घर आपका है? हाँ। वही इतना बढ़िया घर हो, आप दुखी हो? बोले नहीं, 4 लड़के भी हैं। तो हम कहा फिर दुखी क्यों हो आप? तो जिसके पुत्र हैं ऐसा है, भाई कोई ऐसा हो कि व्यवस्थाएं ना हो, आपको क्या? बोले वो अपनी बातें बताने। तो बस उस समय नई अवस्था में हम ये अनुभव वृत्ति रखना चाहते थे कि संसार का कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति बिना भगवान की शरण में हुए सुखी नहीं हो सकता। इसका प्रमाण जगह जगह जगह। तो उनसे कहा अब वृद्ध शरीर है तो अब भजन में तो मन नहीं लगता। तो हम कहा फिर भोगना पड़ेगा, ये संसार का स्वरूप। वृद्ध है, सब कमाया है, अब उनको न प्रियता मिल रही, न सम्मान मिल रहा, न सुविधा मिल रही, तो बैठे बैठे जल रहे कि ये संपत्ति मेरी, ये बेटे मेरे। क्या हुआ? पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मन और इंद्रियों को ममता, मोह, आसक्ति, कामना, राग में फंसाकर अब शांति कैसे? अब तो चलने का समय आ रहा है और है नहीं तुम्हारे पास खर्चा। परम धन नाम ये खर्चा नहीं है, भगवत आसक्ति नहीं, भगवान से परिचय नहीं बना, तो अब घबरा रहे हो क्योंकि मृत्यु का समय आ रहा है। महापुरुष जन जो कह रहे मानो, तेरो न को ना तू काहू को, माया मोह तज भाग। कहां भागना है? भगवत धाम, भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत लीला। भले आप लाखों कोस दूर हो, यदि नाम रूप लीला धाम का आश्रय ले लिया तो माया तुम्हें दुर्गति के मार्ग में घसीट नहीं पाएगी। बहुत बल है नाम में, धाम में, भगवत रूप में, भगवत लीला में। अब प्रायः ज्ञान की थोड़ी बातें पढ़ ली जाती हैं और तर्क किया जाता है भगवान के प्रति। कई बार सत्संग में कहा है, अरे भाई श्री सुखदेव जी जैसा कोई महापुरुष, अद्वितीय महापुरुष, मां के गर्भ से नाल छेदन भी नहीं करवाया और महाराज चल पड़े, लौट कर नहीं देखा मां कैसी, और पिता कौन है? श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी, और वो पीछे से पुकार रहे बेटा बेटा। पुत्री तन्मय तया तरवो भिने दुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी यम प्रव्रजेत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मय तया। तन्मय होकर पुकार रहे हा पुत्र, एक बार मुड़कर नहीं देखा। और ऐसी तन्मयता ब्रह्म में कि वृक्षों से निकल रहा है, सुकोहम सुकोहम सुकोहम। वही महापुरुष ध्यानस्थ मुद्रा में ब्रह्माकार वृत्ति। और भगवान व्यास देव जी ने देखा कि ऐसा ही वीतराग परमहंस श्री कृष्ण लीला गायन का और श्री कृष्ण लीला रसास्वादन का विस्तार कर सकता है, पर ये तो निरपेक्ष है, ब्रह्माकार वृत्ति। तो अपने शिष्यों से कहा एक श्लोक जाके इनके कर्णरंध्रों में पहुंचाओ। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। ये श्लोक सुनते ही वो शब्द कान में गए, श्री कृष्ण रूप माधुरी झलकी। महाराज जो पुकारने पर पीछे नहीं मुड़े थे वो पहुंच गए, 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। ये है श्री कृष्ण रूप माधुरी। अपने लोग पता नहीं कैसे ज्ञान की वृत्ति धारण करते हैं कि भगवान को भी माया युक्त साबित करने की कोशिश करते हैं, भगवत आराधना को भी नहीं समझ में आता। विशुद्ध ज्ञान जब जागृत होगा तो पता चलेगा कि ज्ञानियों के परम गुरु भगवान शंकर, और आप उनको देखो कैसे भगवान नाम में, कैसी भगवत लीला में उनकी रुचि है।
परम ज्ञानी सनकादि कैसी भगवन नाम भगवत लीला में रुचि है। ज्ञान का तात्पर्य है असत संसार से राग रहित हो जाना, प्रभु के चरणारविंद की आसक्ति से युक्त हो जाना, सच्चा ज्ञान है। गोस्वामी जी कहते हो जो कुजो ज्ञान अज्ञानो जहां नहीं राम प्रेम प्रधानो। बड़ा विचित्र, बच के चलो, श्रवणेन्द्री को बचा लो, ऐसे शब्द सुनने को ना मिले जिनमें भगवान नाम में अरुचि हो जाए, भगवत रूप में, भगवत लीला में, भगवत धाम में। अगर ये अरुचि हो गई तो ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। कलयुग ऐसी बुद्धि को अपवित्र किए रहता है कि बात ही नहीं बन पाती। धाम आश्रय, नाम जप, भगवत लीला, गुणगान, श्रवण, ये सिद्धों का स्वभाव है। आप शास्त्रों को पढ़ के देखो, जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हो चुके, जिनका आप कोई कर्तव्य नहीं, वो भगवत गुणानुवाद में, भगवत नाम में निरंतर रत रहते हैं। तो हमारा साधन भी वही है और सिद्धावस्था भी वही। माया मोह तज भाग, अंदर से मन को, इंद्रियों को प्रभु के चरणों में लगा दो। यह कलिकाल ब्याल विष भोयो, जग सोयो तू जागी, मन तू वृंदावन के मार्ग लागी। कलिकाल का एक प्रभाव होता है, वो बहुत प्रियता पैदा करेगा जिन स्थानों को दिया गया है। शराब पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, चोरी करना, हिंसा मानसा दिखाना और द्वित कीड़ा, जुआ खेलना, किसी भी विधान, वो प्रयास करेगा हर बुद्धि में एक तो पहुंच जाए, एक पहुंच जाए, और जहां पहुंचा तो वहां का राजा। और कलिकाल का प्रभाव है अधर्म में रुचि करा देना। अगर कोई बचा सकता है तो एकमात्र नाम भगवान का। अगर नाम चल रहा है तो कल के जितने भी चाल हैं, कुचाल हैं, उस नाम जापक के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते। जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई डरे, कलिकाल कष्ट भय हरे, सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय। राधा राधा हरि हरि, कृष्ण कृष्ण राम राम। जो नाम आपको प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया है, ये नाम आपको बचा लेगा। कलयुग के द्वारा जो बुद्धि भ्रष्ट की जाती है, उससे आप बचा ले। उससे बच गए तो पापाचरण से बच जाओगे, पापाचरण से बच गए तो बुद्धि पवित्र हो जाएगी। पवित्र बुद्धि सुख ही सुख प्रदान करती है। बाहर से अगर पूर्व दुख आया है, बुद्धि पवित्र है, तो विचार के द्वारा हम दुख से बच जाते हैं। दुख है पर हमारी बुद्धि विचार प्रियालाल में लग गया तो दुख किसको भोगना है? ये जड़ शरीर है, भोगने वाला तो प्रभु में लग गया मन बुद्धि। अब आनंद ही आनंद है। या कलिकाल ब्याल विष भोयो, मानो कलयुग रूपी सर्प सबको डस करके, शराब पीना, व्यभिचार कराना, मांस खाना, जुआ खेलना, हिंसा करना, चोरी करना, ये इसमें लगा रहा है। देख लो अंदर की प्रवृत्ति, अंदर देखो आपका प्रवाह मन बुद्धि का, इंद्रियों का किधर है, इन्हीं में ढूंढो। ये सब स्थूल रूप से वर्णन कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से एक एक में हजार हजार लाख लाख वृत्तियां फैल रही हैं। हृदय को छान के देखो क्या भरा हुआ है, कूड़ा करकट। जहां हृदयाराध्य प्रभु हैं, वहां आसपास सब कूड़ा हम जमा कर रहे हैं। कैसे देखने को मिले प्रभु? हटाओ ये कूड़ा, नहीं हट रहा हमसे, तो नाम भगवान का स्मरण करो। वो इतने सामर्थ्यशाली हैं, तुम्हारे हृदय को पावन कर देंगे। भवसागर हरि वो हित को तू, हो ही कृपा करी काग, तेरो न को ना तू काहू को, माया मोह तज भाग। जैसे समुद्र में जहाज पर पंछी बैठा था, अब उसने उड़ान भरी, अब उसके लिए बैठने के लिए कोई स्थान नहीं, चाहे जितना उड़ ले, तुझे भाग के आना पड़ेगा उसी जहाज पर, क्योंकि दूसरी जगह नहीं। बहुत लंबे तक समुद्र था, फैला हुआ है जल, ऐसे ही भवसागर है। तू उड़ कितना उड़ेगा? अगर तुझे विश्राम मिलेगा तो एकमात्र श्री भगवान में,
दूसरी जगह विश्राम है ही नहीं, उड़ ले तू। तो कह रहे कृपा करे, अब अपने ऊपर कृपा कर लीजिए, आपके ऊपर बहुत कृपा हुई, सबकी कृपा है। हरि की कृपा से मानव देह मिल गया है, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा तो ऐसे बिना किसी फीस के बरस रही है। अब आप अपने ऊपर अपनी कृपा कर लीजिए। क्या? हरिशरणम हरिशरणम, ये अपने ऊपर कृपा होगी। कृपा करो, भव सागर से पार होने के लिए एकमात्र उपाय है हरिशरणम, हरि की शरण में हो जा। भगवान अवसर देते हैं, सत्संग में आप आते हैं, संतों से मिलते हैं, और आप उसी भवसागर में डूबने की बात मांगते हैं। कौन बिरला ऐसा कोई दिखाई देता है जो भवसागर से मुक्त होने की बात मांगे? नहीं तो संतों के पास भी हम जाते हैं, हम नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति की बात, वही कामना तुम्हारी दुर्गति में प्रेरित करके ऐसे कर्म कराने वाली है। जितनी तुम्हारे पास सुख संपत्ति है उसने तो तुम्हें बांध रखा है, और मिल जाएगी तो भारी दुर्गति हो जाएगी। पक्का समझो, भगवान बड़ी कृपा करते हैं, जो हमें थोड़ा दुख विपत्ति देते हैं और फिर सत्संग मिलता है, तब हमें सही मार्ग की तरफ। ये दुख विपत्ति बहुत बड़ा वरदान है। आपकी बुद्धि धोखा दे रही है सुख संपत्ति में। समय हमारा गुजरता जा रहा है जीवन का भोगों में, अगर दुख विपत्ति आ जाए तो फिर बुद्धि काम करने लगती कि कोई है जो मुझे बचा सकता है। तो भगवान ऐसे हृदय को पहुंचा देते संत समागम में कि एक है जहां संत समागम से मेरा पता चलता है, और जिसे मेरा पता चल गया फिर उसको दुख और विपत्ति छू नहीं सकती। एकमात्र श्री भगवान। जैसे जहाज का पक्षी उड़कर कितना भी बल दिखाए, आना उसे जहाज में ही पड़ेगा विश्राम के लिए। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जो चाहत है नित्य सुख। नित्य सुख का मतलब जहां कभी दुख का अनुभव न हो। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, कि अब मन शांति पा गया, अब मन विश्राम पा गया। अगर ऐसा चाहते हो तो हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, अगर आप महान सुख चाहते हो, विश्राम चाहते हो, शांति चाहते हो, निश्चिंतता चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, तो अपनी रसेंद्री से बोलना शुरू करो, रसास्वादन करो नाम का, वाक इंद्री को इसी में लगा दो। राधा राधा राधा, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। मान लीजिए प्रार्थना, निहाल हो जाओगे, बहुत बड़ा बल मिलेगा तुम्हें। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप में खुद आशीर्वाद देने की सामर्थ्य आ जाएगी। ये कब तक गिघियाते रहोगे? भगवान के अंश हो, अविनाशी हो, अब भोगों के लिए, नाना प्रकार की वृत्तियों के लिए इतने कमजोर हो गए कि हम उदास हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं। कोई सहयोग कर दे, अरे तू खुद सामर्थ्यशाली, जाग तो। कब तक सोता रहेगा, मोह निद्रा में स्वप्न देखता रहेगा नानात्व का? वृंदावन करुणा में बड़ा बढ़िया हमें संयोग दे दिया है, ऐसी उपासना दे दी, ऐसी दिनचर्या दे दी। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, अब चिंता मत करो, जैसा सत्संग में सुन रहे हो, अगर थोड़ा भी धारण करोगे तो इस मानव जीवन का परम लाभ निश्चित प्राप्त हो जाएगा। भगवान अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं, चाहे जितने शास्त्रों का अवगाहन किया जाए, सबका सार एक ही निकलता है, इंद्री मन बुद्धि, इसको भगवान में लगा दो। पक्का समझना, अगर आपकी इंद्रियां असत भोगों में लगी हैं, मन उसी असत भोगों में लगा है, बुद्धि असत भोगों में लगी है, तो आप किसी तीर्थयाटन में कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, यहां देखो बैठे हो, अगर आपका चिंतन ठीक नहीं है तो आपको कोई शीतलता नहीं प्रदान कर सकता। ये खास बात पकड़ो, आप इस बात से बलवान बनिए। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, कोई भी अनुष्ठान बाहर का, कोई भी बाहर की वस्तु, कोई मान लो राख है, जंतुर है, कलावा है, ये वस्तुएं हैं, ये तुम्हारे हृदय को शीतल नहीं कर सकती। हृदय शीतल होगा चिंतन से। आपका यदि चिंतन सही नहीं है
बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। चिंतन अगर ठीक हो जाए तो किसी इंद्री की ताकत नहीं कि हमें भोग में फंसा सके। हमारा चिंतन गलत हो गया। भगवान कहते हैं अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम इंद्रिय और मन को रोक सकते हो। ये मत सोचना कि हम इंद्रिय और मन को नहीं रोक पाएंगे। आपके अंदर सामर्थ्य है, एक बार रोक के तो देखिए, वो जलाएगा, सह के देखिए, अगली बार वो हारने की स्थिति में आ जाएगा, तुम जीत जाओगे। पर हम पहले ही हार जाते हैं, हम नहीं रह पाएंगे, हमारा मन हमको जला रहा है, हमको ये भोग चाहिए, वस्तु चाहिए, ये चाहिए चाहिए चाहिए, बहुत जीवन इसी चाह में गए। इंद्री जैसे श्रवणेंद्रिय है, अब मन अगर हमारा प्रभु में लगा हुआ है तो ये श्रवणेंद्रिय सुनेगी नहीं सुनेगी। कई बार नजदीक बात होती है और इसके बाद हाँ आपने क्या कहा, हमने सुना नहीं, बोले बैठे तो यही थे, वो नहीं, मन कहीं और था। मन अगर कहीं और है तो इंद्रिय अपना काम नहीं कर पाएगी। अब देखिए बुद्धि यदि कहीं और लगी है तो मन और इंद्रियां दोनों काम नहीं कर पाएंगे। बुद्धि भैया भगवान ने इसीलिए कहा मय्ये वो मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेश, मेरे में लगा दो। एक उदाहरण देते हैं कि अगर श्रवणेंद्री मतलब इस तरह हर इंद्रियां हैं पर मन कहीं और लग गया तो इंद्री की ताकत नहीं को विषय का अनुभव करा दे। जैसे तदैव मात्मन्य वरुद्ध चित्तौ न वेद किंचित बहिरंतरम वा यथे सुकारो नृपतिम ब्रजंत मिशौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। दत्तात्रेय जी महाराज, जिसका चित्त आत्मस्वरूप भगवान में, चित्त का मतलब होता है मन ही, संकल्प विकल्प करने के कारण, मन और चिंतन करने के कारण उसे चित्त कहा गया। यदि वो भगवान में लग जाए, जैसे अम्बरीश जी का सावई मन कृष्ण पदार विंदयो, जैसे गोपी जनों का, जैसे मीरा जी का, नरसिंह जी का, प्रहलाद जी का, तो आप ये कहेंगे वो तो अवतारी पुरुष हैं। जो आत्म तत्व उनमें वही आप में है। आप गिर गए शरीर को अपना मान करके, सच्ची मानना। जैसे एक व्यक्ति, कई बार उदाहरण दिया, इसको अच्छे से समझो। बेचारा रिक्शा खरीदता है, रिक्शा चलाता है, अब उसको जहां को ए रिक्शा खड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि वो रिक्शा चालक तदात्म भाव को प्राप्त है रिक्शा में, तो रिक्शा संबोधन बोलते ही जड़ वस्तु रिक्शा का वो अपने में आरोप करके खड़ा हो जाता है जी। अब वो पैसा कमा करके टैक्सी खरीदता है, ए टैक्सी, अब वो टैक्सी में तन्मयता करने के कारण अब उसे कोई ए रिक्शा नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसने टैक्सी में तन्मयता कर ली। ऐसे ही तत्व वही है जो मीरा जी में है, तत्व वही जो नरसिंह मेहता में है, तत्व वही जो प्रहलाद जी में, इतना भी फर्क नहीं है, सब में समान भाव से व्याप्त तत्व है। अंतर ये हो गया कि जैसे वो रिक्शा में तन्मयता किया तो अपने को रिक्शा, टैक्सी में तो टैक्सी, ऐसे ही जिस शरीर को हम प्राप्त होते हैं उसी में तन्मयता, तो हम सोचते हैं शरीर के अनुसार विषय भोगों में सुख है, अब विषयों में लग गए तो हम सोचते कहां वो इतने बड़े अवतारी महापुरुष, और हम तो ठीक है भक्ति भाव में सबको अपने से ऊंचा मानना ये तो ठीक है, लेकिन हम भगवान की प्राप्ति ही नहीं कर सकते, हम वैसा भजन ही नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बात नहीं। जो श्री कृष्ण मीरा जी के वही श्री कृष्ण आपके, जो द्वारिकाधीश सांवल सास सेठ नरसिंह जी के वही आपके। आप स्वीकार तो कीजिए, वैसे ही प्रेम रंग आ जाएगा, पर वैसे ही त्याग पूर्वक रहिए जैसे मीरा जी कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अभी आपका दूसरा है इसलिए अनुभव में नहीं आता। जब मन प्रभु में, आत्म तत्व में स्थित हो जाता है तो इंद्रियों की ताकत ही नहीं कि बाहर किसी विषय का अनुभव करा सके। बोले कैसे? तो दत्तात्रेय जी के मैंने देखा था एक कारीगर
मार्ग में, राजमार्ग में किनारे पे बैठा हुआ बाण को सीधा नोक बना रहा था, और वो इतना तन्मय होकर नोक बना रहा था कि राजा की सवारी दल बल के साथ वहां से निकल गई। बाण बनाने वाले की कर्णेंद्री ठीक थी, बहरा नहीं था, शब्द का उसे बोध था, पर मन उसका बाण बनाने में था। इसलिए राज कर्मचारी आया और पूछा कि महाराज की सवारी कितनी दूर गई? तो उन्होंने कहा कब? तुम कहा तू यहां बैठा है, यहां से दल बल के साथ, मतलब राजध्वनि होती है, धुंधुभी बज रही, जय जयकार हो रही, सावधान महाराज पधार, तुझे सुनाई नहीं दिया? दत्तात्रेय जी वहीं खड़े थे। बाण बनाने वाले ने कहा नहीं, मेरी श्रवणेंद्री ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? बोले मेरा मन बाण बनाने की नोक में था। इस गुरु माना है, दत्तात्रेय जी ने बाण बनाने वाले को गुरु माना है कि साधक जब अपने मन को भगवान में लगा देता है तो इंद्रियों की ताकत ही नहीं कि विषय का अनुभव कर सके। जैसे श्रवणेंद्री का अनुभव शब्द, तो शब्द शोरगुल होते हुए राजा की सवारी निकली, वहीं बैठा हुआ कारीगर शब्द श्रवणेंद्री नहीं सुन पाई, क्योंकि मन प्रभु में लगा है, जैसे बाण बनाने में लगा है। ऐसे ही हर इंद्री, हम क्या करते हैं, जहां इंद्री जाती वहीं मन भेज देते हैं, जहां मन जाता वहीं हम चले जाते हैं कि हमारी मांग है, ये भूख प्यास इंद्रियों का भोग, ये सब मेरा विषय। नहीं नहीं, प्राणों का विषय भूख प्यास, देखने का विषय नेत्रेंद्री, सुनने का विषय श्रवणेंद्री, त्वगेंद्री स्पर्श का विषय है, जनेंद्री भोग का विषय है। ये सब अलग अलग इंद्रियों के विषय तू अपने में क्यों मान लिया? अपने में मान लिया इसलिए तू यही बंध गया, जबकि तू बंधा हुआ नहीं है। इनकी गुलामी से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है, और हम और मांग रहे हैं कि और विषय भोग दे दो जिससे हम और बंधते चले जाएं। तो श्री भगवान कह रहे हैं तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। महाबाहो अर्जुन, इसलिए अपनी इंद्रियों को विषयों से सर्वथा हटा लो। सर्वथा हटाने का मतलब जो जीवन उपयोगी धर्मयुक्त विषय है उनको भगवद अर्पित करके यदि सेवन करोगे तो उनमें बंधोगे नहीं, तुम उनका राग तुम्हें बांध नहीं पाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे। अगर विषयों का अधर्म पूर्वक भोग करोगे तो बहुत मलिन हृदय हो जाएगा, फिर आपको लगेगा इसके बिना हम जी नहीं सकते, यही बंधन आपकी दुर्गति करा देगा। हे महाबाहो, जिस साधक की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश की जाती है उसी की बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है। भगवान में बुद्धि निश्चल क्यों नहीं हो रही, अचल क्यों नहीं हो रही? बोले इंद्रियों के विषय के भोगों में हम सुख कर रहे हैं, सुख भाव रख रहे हैं, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं हो पा रही। जो विषय जीवनोपयोगी हैं, आवश्यक हैं, धर्म पालन के लिए हैं, भगवत अर्पित करके सेवन करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वही तो बार बार सत्संग में सिखाते हैं, हर कर्म समर्पित करो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अभी नाम जप करो, देखो निहाल हो जाओगे। श्री भगवान कह रहे मन और इंद्रियों को वश में करके जो उपासक चलता है वही लाभ प्राप्त कर पाता है, नहीं तो बहुत लंबा समय व्यतीत होने पर भी अनुभव में कुछ नहीं आता अंदर का। बुद्धि में तो सब ज्ञान हो जाता है, खूब प्रवचन हो सकता है, खूब तर्क वितर्क हो सकता है, स्थिति नहीं जागृत होगी। स्थिति तभी जागृत होगी जब इंद्रियां और मन ये निर्विषय होकर प्रभु की तरफ लग जाए। अगर निर्विषय नहीं हुए तो भगवदानंद नहीं मिलेगा, तभी फिर वो व्यवहार की सिद्धि में लग जाता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, बस आप लोग इतना समझे कि जो जीवन के लिए आवश्यक भोग हैं वो धर्मयुक्त होने चाहिए और भगवत समर्पित होने चाहिए। आगे का कार्य अपने आप आपके ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। जब कोई धर्म से चलता है तो भगवत प्रदत्त उसमें विवेक जागृत होता है, जब अधर्म से चलता है तो अविवेक बढ़ता है और उसका नाश करा देता है।